भी अपने पुराने लिखे हुए में और अब की बार लिखने में जो लिखने की कैपेसिटी में और जो लिख रहे हो कंटेंट में सुधार होगा। तो मनोज सर ने उस टाइम पे इतना लिखने की ठान ली थी कि वो एक एक पेपर के बारे में 20-20 बार लिखना उन्होंने शुरू कर दिया था। मैं तो इस बुक को अभी तक 2 बार पढ़ चुका हूँ। बाकी आपके लिए पेश है अभी। अभी यहाँ पे एक दिखाता हूँ मैं मेरा। ये जब श्रद्धा मैडम के पापा जी को पता लगा कि पिताजी को कि उनका मनोज सर से संबंध को आगे बढ़ाने का विचार है, तो देखिए आज भी पापा श्रद्धा का चेहरा देख रहे थे। पापा को देखकर उसके होठों पर मुस्कान आ गई। पापा अपनी बेटी के पास बैठ गए और उसके सिर पर हाथ फेरने लगे। उसकी पलकें बंद हो गई। उसकी बंद पलकों में पता नहीं क्या हलचल थी। शायद अथाह अतल नीला समुद्र आंखों के भीतर चल रहा था, आंखों के भीतर हलचल कर रहा था, पर आंखें खुली नहीं। बिना खुले ही वह समुद्र श्रद्धा के गालों पर बहने लगा। उसके होठों की मुस्कान गायब हो गई। पापा ने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। पिछले कई दिनों से डरी सहमी हुई चिड़िया फिर से अपने पंखों में जान महसूस करने लगी। ये जब उनके पिताजी को पता लगा तो मैम सोच रही थी पता नहीं क्या होगा, लेकिन लास्ट में उनको सहारा दिया कि मनोज भी क्वालिफाई कर लेगा। तो तभी उन्होंने मैडम ने भी मनोज सर के ऊपर विश्वास जता के उनको थोड़ा सा उत्साहित किया कि आप मेहनत कर सकते हो, बस अपना जो मेहनत करने का तरीका है उसमें सुधार लाओ, बार बार लिख के देखो। ये इंटरव्यू के बीच का है। बुजुर्ग मेंबर ने उत्साहित होकर कहा बहुत बढ़िया। इस बार उसका जवाब सुनकर बोर्ड के दूसरे सदस्य भी हतप्रभ रह गए। डॉक्टर मेहता भी भारत के प्रधानमंत्री को मनोज के समर्थन में खड़ा देखकर कुछ देर के लिए हिल गए। कुछ विचार करके डॉक्टर मेहता ने मनोज को जाने के लिए कह दिया। मनोज उठा और सबको नमस्कार करके बाहर जाने के लिए मुड़ गया। तभी मनोज को बीच में रोककर बुजुर्ग मेंबर ने मनोज से पूछा तुम्हारा यह कौन सा अटेम्प्ट है? लास्ट अटेम्प्ट है सर, मनोज ने खड़े खड़े जवाब दिया। बुजुर्ग मेंबर ने फिर पूछा यदि इस बार भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे? कुछ देर विचार करते हुए मनोज ने उत्तर दिया स्वामी विवेकानंद का यह वाक्य मुझे हमेशा प्रेरणा देता है कि उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। मैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक रुकूंगा नहीं। मनोज को विवेकानंद केंद्र में बिताए दिन याद आ गए। उसने विवेकानंद की याद करते हुए बुजुर्ग मेंबर को जवाब दिया क्या लक्ष्य है तुम्हारा? IAS IPS बनना तुम्हारा लक्ष्य नहीं है? बुजुर्ग मेंबर को उसका जवाब सुनकर आश्चर्य हुआ। इसी आश्चर्य से उन्होंने मनोज से पूछा IAS IPS शिक्षक लाइब्रेरियन ये सब जिंदगी के लक्ष्य नहीं हो सकते, होने भी नहीं चाहिए। ये तो लक्ष्य प्राप्ति के साधन मात्र हैं। वास्तविक जीवन इस देश की ईमानदारी से सेवा करना है, फिर चाहे IAS IPS या कुछ और। अपनी बात को पूरा करके मनोज चुप हो गए। बोर्ड के सभी मेंबर चुप थे। बुजुर्ग मेंबर ने मुस्कुराकर मनोज को जाने के लिए कह दिया। मनोज सबको नमस्कार करके बाहर चला गया। इसके बाद मनोज सर का सिलेक्शन होता है और वो घड़ी आ चुकी थी जब पांडे जी का गुस्सा वो फूट चुका था। ये देखिए इसमें जो